हम खबर साझा करें। पाक अफगान सरहद के करीब फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता शब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया था। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया है और 2 दिन में हलाक खारिजियों की तादाद अब 47 हो गई है। पाक फौज की जानिब से मुस्तकिल इस तरह के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। पाक अफगान सरहद के करीब फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के दौरान 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज मार दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता शब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन ये किया गया था और ये क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाब रहा। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया था और 2 दिन में हलाक खारिजियों की तादाद अब 47 हो चुकी है। पाक अफगान सरहद के करीब पाक फौज की जानिब से एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया था और इसमें 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों को मार गिराया था। 2 दिन में अब तक हलाकत जो खारिजी हैं उनकी तादाद 47 हो गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आश न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद अकबर बताइएगा, अब तक 47 खारिजियों को जान हासिल किया गया है। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के ज़िला योब के इलाका संबाजा में पाक अफगान सरहद पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश नाकाम बना दी गई है। 2 रोज़ के ऑपरेशन में अब तक 47 खवारजियों को जो है जन्म हासिल किया जा चुका है। ये इंडियन प्रॉक्सीज है जिनका ताल्लुक भारत से है। वहाँ से इनकी स्पॉन्सर किया जाता है। इनको इन टेररिस्ट को फितना खारिज ये टेररिस्ट जो है ये पाकिस्तान दाखिल होना चाहते थे अफगानिस्तान की सरहद से और वहाँ पे इनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के पहले रोज कल 33 दहशतगर्द मारे गए, जबकि आज मजीद 14 दहशतगर्द मारे गए हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद दहशतगर्द मारे जा सकते हैं। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के खिलाफ किसी भी कोशिश को नाकाम बना देंगे। किसी भी साजिश को और दहशत गर्दों को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान में कहीं भी दहशतगर्दी जो है उस कर सकें। और पाकिस्तान में जो है ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है इनकी कोई भी इनकी जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, इस हवाले से अपडेट किया आपने। ISPR की जानिब से बताया गया है कि पाक फ़ौज की जानिब से मुस्तकिल क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक अफगान सरहद के करीब फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों को मार गिराया है और अब तक जो हलाक खारिजियों की तादाद है वो 47 हो चुकी है। इस क्लियरेंस ऑपरेशन में तकरीबन 14 खारिजियों को मार गिराया है और अब तक तादाद 47 तक पहुँच चुकी है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता शब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया था। दहशत गर्दों से असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया है और अब तक तकरीबन 2 दिन में जो ऑपरेशंस किए गए हैं इनमें हलाक खारिजियों की तादाद अब 47 हो गई है। आज के इस ऑपरेशन के हवाले से जो बताया गया है, इस ऑपरेशन के अंदर 14 जो भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज थे उनको मार गिराया है। पाक अफगान सरहद के करीब ये फोर्सेस की जानिब से कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया था। ये वो तस्वीर हैं जहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया है और वाज़ेह तौर पर यहाँ पर खारिजियों के मौजूद होने के जो इम्कान थे वो मौजूद थे। इस पर क्लियरेंस ऑपरेशन करते हुए 14 जो भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज थे इन्हें मार गिराया है और ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता शब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन ये किया गया था और दहशत गर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। आज जो बताया गया है कार्रवाई क्लियरेंस ऑपरेशन की, इसमें 14 जो खारिजी थे भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज थे उनको मार गिराया है और अब तक तकरीबन 2 दिन के अंदर 47 हलाक खारिजियों की तादाद बताई गई है जो कि इस क्लियरेंस ऑपरेशन के अंदर मारे गए हैं। पाक अफगान सरहद के करीब पाक फौज की जानिब से ये क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया था। इस हवाले से बात करेंगे ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक फोर्सेस की जानिब से मुस्तकिल क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं और तकरीबन 2 दिन के अंदर जो ऑपरेशन किए गए हैं 47 खारिजियों को मार गिराया है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी कामयाबी है जी, बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं और ये वो इलाके हैं जहाँ से आपको पता है कि काफ़ी एक्टिविटीज़ गुज़श्ता कुछ हफ्तों से कुछ माह से हमें देखने को मिलती रही हैं। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है इंडिया की तरफ से उस इलाके में इस तरह की जो बड़ी कामयाबी है उसके मेरे नज़दीक 2 पहलू हैं। एक तो डेफिनेटली पाकिस्तान फौज की प्रोफेशनलिज्म एक दफ़ा फिर सब ने देख लिया कि हमने कोई कोलैटरल डैमेजेस के बगैर सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके मारा जो दहशतगर्द है। और सेकंड ये है कि इससे जब 47-48 लोग मारे गए 2 दिनों में तो इनके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और वो इम्पैक्ट इनकी डीमोरलाइजिंग के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और अपनी फोर्सेस की कामयाबी से फोर्सेस का मोराल भी बढ़ेगा, कौम के कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। अनदर इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट उसका ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हमारे पुराने साबका फाटा के वहाँ पर तो अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होती रही है, हम उसके ऊपर अफगानिस्तान गवर्नमेंट से टेका भी करते रहे। अभी ये बलूचिस्तान के जो इलाके हैं यहाँ में अगर इस तरीके से इतनी लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है बलूचिस्तान में, तो ये एक और इस बात का सबूत है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर
पनपता है, वहाँ पर ये परवरिश पाता है, वहीं से इनको सपोर्ट मिलती है, वहाँ से इसको फिर पाकिस्तान में वो दाखिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक सीरियस सिचुएशन है। और इस पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बार बार हम कह रहे हैं, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को उसको सीरियस नोटिस देना पड़ेगा। एक चीज़ हमने साबित कर दी है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ नहीं करती, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, हम बहरहाल केपेबल है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के भी, और हम केपेबल है इन तमाम दहशत गर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। और उसका सबूत ये है कि लास्ट 24 आवर्स में जोब के इलाके में पाक अफगान बॉर्डर से दाखिल होते हुए 48 लोग जो हैं वो मारे गए, 34 कल और 14 आज। इसमें जो सेंसिटाइजेशन ऑपरेशन हुआ है उसके दौरान भी आज मजीद 14 लोग मारे गए हैं। तो उस हवाले से तो ये इम्पोर्टेंट है, दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पैगाम है कि किस तरीके से पाकिस्तान कमिटेड है टेररिज्म के खिलाफ अपने इस जंग को जारी रखने के लिए, और किस तरीके से पाकिस्तान को टेररिज्म का मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। और ये सारे का सारा टेररिज्म सपोर्टेड स्पॉन्सर्ड बाय इंडियंस है। और ये एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया को भी समझ आनी शुरू हो गई है। पहले लोग इस पे आंखें बंद करते थे, लेकिन जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, हमने जिस तरीके से दुनिया के साथ इनके एविडेंसेस शो किए हैं, और यही एक रीजन है कि हिंदुस्तान आज दुनिया में सफारती सतह पर ऑलमोस्ट आइसोलेटेड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया।